रक्षा उत्पादन अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। डिफेंस प्रोडक्शन बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। 90 से अधिक मित्र देशों को हथियार और सैन्य साजो सामान का हो रहा है निर्यात। यदि हम नेट इंपोर्टर की बजाय नेट एक्सपोर्टर हुए तो इससे न सिर्फ हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी बल्कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ेंगी। या माजी में ही आपके ख्याल में कि चीन का मुकाबला करना है तो ये जरूरी है, या फिर नरेंद्र मोदी साहब फौज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो आर्मी को जीत सकें, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को जीत सकें? आपकी नजर में व्हाट इज सो मच इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट ऑन द मिलिट्री हार्डवेयर सर? ये कहते हैं साहब 1.44 लाख करोड़ 17.5 बिलियन, क्या इतना पैसा खर्च करने की जरूरत है? इसका लॉजिक क्या है? दोस्तों लॉजिक बड़ा सिंपल है यार इसका। आपका हथियार दुश्मन के हथियार से बेहतर होना चाहिए, बस इसके अलावा और कोई लॉजिक नहीं है। Your weapon has to be better than the weapon of the enemy. और ये बहुत अच्छा काम करा है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कि अप्रूव कर दिया है। अब लेकर अब तक रक्षा क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं जिससे देश की सैन्य तैयारियों में जबरदस्त उछाल आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के लिए एक ऐतिहासिक समय बताया है। हम बात करें टेक्नोलॉजी की, डिफेंस इक्विपमेंट्स की, खास तौर पे हमारा बड़ा बजट डिफेंस पे लगता है, तो वो हम क्यों इंपोर्ट करते नजर आ रहे हैं? हम यहाँ पे खुद क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर रहे? इंडिया ने 21,000 करोड़ की एक साल में सिर्फ ये एक्सपोर्ट की है डिफेंस इक्विपमेंट की। डिफेंस प्रोडक्ट्स को 75 कंट्रीज के साथ एक्सपोर्ट करके 8,000 करोड़ का बिजनेस किया है ओनली 6 मंथ। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और इंडिया की डिफेंस सेक्टर में और भी बूस्ट आया है, उसकी इकोनॉमी में बूस्ट आया है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है भारत के रक्षा उत्पादन से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन इस साल 1.27 लाख करोड़ का हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ये भी पता चला है कि भारत जो है वो अपने डिफेंस इक्विपमेंट जो है वो 90 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट कर रहा है। यह दोस्तों बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि भारत के जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनकी मांग दुनिया भर में है। कभी भारत आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करता है, कभी नाइजीरिया को, तो कभी फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई करता है। तो ये सब भाई चलता रहता है। इसका मतलब ये है कि भारत के जो हथियार है वो दुनिया भर में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तभी भारत जो है भाई डिफेंस का नेट एक्सपोजर बनता जा रहा है। पहले भारत जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट करता था। 23-24 में भारत ने 1.27 लाख करोड़ रुपए का रक्षा प्रोडक्शन किया है और 90 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण एक्सपोर्ट किया है। ये आंकड़ा मेक इन इंडिया कार्यक्रम की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आया है। क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज को वो अपने वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, क्या वजह है? इकट्ठे ही हम स्टार्ट हमने किया, हमने भी यहाँ पे डिफेंस पे काफी बजट लगाते हैं, हम तो कहते हैं कि डिफेंस हमारा बड़ा जबरदस्त है, हम क्यों नहीं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पाते और फिर उसे एक्सपोर्ट कर पाते उस तरीके से, उस लेवल पे? जब सबसे पहले जब तक हम अपने मुल्क से करप्शन नहीं खत्म करेंगे ना तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए हमें खुद भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आगे से भी हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, ठीक है ना। और देखें वो कौमें तरक्की करती हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं जो मेहनत करती हैं और ईमानदारी से वो मेहनत करती हैं, ठीक है। देखें ये तो मतलब इंडिया के ऊपर है कि इंडिया ने मतलब अगर हम देखा जाए तो मैं उसको एज आ एनिमी कंट्री अगर ना लूँ, जैसे कंट्री लूँ, तो लोगों ने काफ़ी काम किया इस चीज़ के ऊपर। तो मतलब कि टेक्नोलॉजीज़ के अंदर उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है। मैं पर्सनली मेडिकल स्टूडेंट हूँ, बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। हम रिसर्च पेपर रोज़ पढ़ते हैं और आधे से ज़्यादा रिसर्च पेपर आपको इंडियन साइंटिस्ट के ही मिलते हैं। अगर आप इस तरफ से जाएँ, इसी तरह आप उस तरफ चले जाएँ कि इंजीनियरिंग बेसिकली ये चीज़ आ जाती है डिफेंस के अंदर, तो वो इसी तरह उसके अंदर भी इसी तरह काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ना बनती है, जिस तरह उन्होंने मैन्युफैक्चर वगैरह किया है। और मेरा ख्याल में 1.2 बिलियन वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बावजूद जिस तरह से वो काम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, इंडिया तो एक फास्टेस्ट जो है ना इकोनॉमिकली वो ग्रो कर रही है पूरी साउथ एशिया में, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया का जो डिफेंस बजट भी उनका ज़्यादा है और वो ख़ुद भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो इसके
रीज़न ये है कि उनका अगर इकोनॉमिक स्टेटस को देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से बूस्ट अप कर रही है। इसके पीछे काफ़ी वजूहात है। एक तो ये कि उन्होंने अपनी IIT को इतना स्ट्रॉन्ग रखा है कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से वो ग्रो अप हो रही है, ठीक है। उधर से वो क्या कर रहे हैं, उनकी आप देखो तो तकरीबन टॉप उनमें भी CEO जो है वो इंडिया के ही है मोस्टली। आप जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि उनका IT और इकोनॉमी दोनों एक साथ है, ठीक है, और वो तेज़ी से ग्रो अप कर रहे हैं। तो यही वजह है कि उनकी अगर इकोनॉमी और IT और वो अपने इंडस्ट्रीज़ में बहुत तेज़ी से उनके रुझान आ रहे हैं, ठीक, बहुत तेज़ी से वो काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, पहले रशिया और इनसे बहुत ज़्यादा वो इंपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। फिर इधर ये देखने वाले भी कमेंट करिएगा कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द कंट्री या नेबर कंट्री, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या थोड़ा साथ आगे अगर बात करें बांग्लादेश हो, हमसे हमारे सामने ही वो आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना को भी ऐड कर लें बीच में, हमें सिर्फ क्यों नहीं समझ आ रही। मतलब हम कभी बैठ के अफगानिस्तान की एग्जांपल दे देंगे, ये देखें जी अभी कल ही आजाद हुआ और वो आगे चला गया, उनकी करेंसी बेहतर होगी। इंडिया देखें जी वो IT में आगे चला गया, टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, चाइना तो बहुत आगे चला गया। हम खुद क्यों नहीं सीख लेते? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें ना एक यूनाइटेड कौम बनना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरे का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और फिर जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, इन सबको जो भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो कोई भी हैं, इन सबको मिलके एक एजेंडा तैयार करना चाहिए। सिर्फ मुल्क की मईशत को उठाना चाहिए। कि जज साहब पहले तो ये बताएं कि ये जब से नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत आई है, ये महसूस किया जा रहा है, वैसे रूटीन में भी था, ये पिछले 10 सालों में एक रिकॉर्ड है कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर था, लेकिन अभी कुछ ये महसूस किया जा रहा है कि इंडिया बड़ा मैसिवली जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है। इसकी क्या वजह है? इंडिया को क्या जो अमेरिका के साथ क्वाड पार्टनरशिप की वजह से अमेरिका समझता है कि ये जरूरी है, या माजी में ही आपके ख्याल में ये था कि चीन का मुकाबला करना है तो ये जरूरी है, या फिर नरेंद्र मोदी साहब फौज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो आर्मी को जीत सकें, आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को जीत सकें? आपकी नजर में व्हाट इज सो मच इम्पोर्टेंट टू इन्वेस्ट ऑन द मिलिट्री हार्डवेयर सर? अगर देखा जाए कंपैरेटिवली तो इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, और उसकी इकानमी भी देखी जाए तो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, और अगर पॉपुलेशन के हवाले से भी स्टैटिस्टिक्स देखे जाएँ तो वो भी बहुत ज़्यादा है। और अगर वहाँ पे अगर एक कंपनी अगर एक पेन भी बनाती है तो उसको 1 अरब और 32 करोड़ पेन बनाने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से उसको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो भी वहाँ पे जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से लोग वहाँ पे कंज्यूमर मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है पाकिस्तान की निस्बत, तो इस हवाले से उसको जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा जनरेट होता है। जितना रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा वो अपने डिफेंस सिस्टम में भी ज़्यादा लगाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि वो इस हिसाब से उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इस वजह से ज़्यादा है। के लिए जो आप बात कर रहे हैं उसमें टैंकों की अगर आप बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में कोई ऐसा टैंक नहीं है जिसका किसी तरीके से भी कोई ताल्लुक अमेरिका से हो। किसी किस्म का कोई इक्विपमेंट हमारे टैंकों का अमेरिका से कोई इंसार इसके ऊपर नहीं है। लेकिन वो जो आप बात कर रहे थे, मैं उसको अगर थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूँ, उसके ऊपर कुछ कहना चाहूँ। दी अमेरिकन इक्विपमेंट दैट वी हैव हैड, और जो अमेरिकन इक्विपमेंट अभी हमारे पास है, जो नया इक्विपमेंट है उसमें हमारे पास मेरे में पिछले 20-25 साल में कोई नई चीज आई नहीं है अमेरिका से। जो पुरानी चीजें हैं, कुछ जहाज वगैरह हैं, एयरफोर्स का इंहिसार ज्यादा है, नेवी का, आर्मी का, अमेरिकन इक्विपमेंट बहुत कम है, उसको हम ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हैं, कुछ उनके असर रसूख से, कुछ अपने पैसों से, कोई अपनी काबिलियत से। और जहां तक ताल्लुक है ये सैंक्शंस और इसका रिस्ट्रिक्शन लगने का हमारे ऊपर, ये बात नहीं है। अभी तो सिर्फ हमारी उन्होंने एड बंद करने की बात की है, पैसे बंद करने की बात की है, लेकिन इससे पहले हम पे 2-3 किस्म के अमेंडमेंट्स, ग्लेन्स अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट, ब्राउन अमेंडमेंट लग चुके हैं और बहुत बुरे हालात में से हम गुजर चुके हैं। और इक्विपमेंट कंपैरेटिवली उससे बिल्कुल नया भी था और अच्छा भी था, तो हमने इस इक्विपमेंट को मेंटेन भी किया, हमने अपनी ऑपरेशनलिटी भी रखी, और उस दौरान हमने अमेरिका से अपने बातचीत के चैनल भी जारी रखे। तो ऐसा कोई ये धमाका खेज इंकशाफ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मैं बख्तरबंद गाड़ियां आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की देख रहा था, M113 जो है वो अमेरिका से आ रही हैं। उसके बाद तला है आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, वो पाकिस्तान शायद खुद बना रहा है। तो यहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियों के हवाले से कुछ इन्हिसार है अमेरिका के ऊपर? सर, अमेरिकन इक्विपमेंट का जहां तक ताल्लुक है, हमारी जो लार्जर पिक्चर है वो इस तरह है कि अमेरिकन APC जिसको हम कहते हैं, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, ये एक हैं तो अमेरिकन ओरिजिन की, लेकिन ये दुनिया में बहुत सारी जगहों पे बनती हैं, हमने बहुत सारे और मुल्कों से भी यूज्ड भी इस्तेमाल की हैं, हमारे पास हैं। तो सिर्फ इन्हिसार, अगर आप पैसे देने वाले हैं
तो इनके तमाम चीजों के स्पेयर, इन तमाम चीजों की जो बैकअप है वो दुनिया में अवेलेबल है। कोई ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं है। जिस बख्तर-बंद गाड़ी की आप बात कर रहे हैं 1113A1, ये कोई 30-35 साल पुरानी गाड़ी है। कोई नई चीज नहीं है। मतलब कोई ऐसा स्टेट मेंटेन हम अमेरिका के बगैर भी कर सकते हैं। हमारी अपनी एबिलिटी HIT के अंदर, हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला के अंदर, और हमारी जो दुनिया में बाकी दोस्त मुल्क भी हैं। कोई अमेरिका से लड़ने का मतलब ये तो नहीं कि हमारा हर बंदे ने नाटका बंद कर देना है।